प्रार्थना से पहले आइए कुछ क्षण लेकर परमेश्वर के वचन को सुने, फिर हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। कुछ आंधियां आपको नष्ट करने नहीं आती, कुछ आंधियां आपको विकसित करने आती हैं। हर समस्या आपके विरुद्ध नहीं होती। हाँ, कुछ स्थितियां पीड़ादायक होती हैं, कुछ आपको उलझा देती हैं और कुछ आपका हौसला तोड़ देती हैं। पर जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझते हैं, यदि वो सब न हुआ होता तो आज आप वो व्यक्ति न होते जो अब हैं। उस समय आपने केवल दबाव देखा था, बाद में आपने उद्देश्य देखा। इसलिए अपने मौसम का न्याय जल्दी मत करें, क्योंकि परमेश्वर वही उपयोग कर सकता है जिसे आपने स्वयं नहीं चुना। पवित्र शास्त्र हमें रोमियो 8:28 में बताता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ध्यान दें, वचन ये नहीं कहता कि सब बातें अच्छी हैं, बल्कि ये कहता है कि परमेश्वर उन सब बातों को भलाई में बदल देता है। जिन टुकड़ों को आप शायद कभी न चुने, वही उसके हाथों में आकर पूर्ण बन जाते हैं। जब कोई बीमार व्यक्ति चंगा होकर परमेश्वर की दया का साक्षी बनता है तो वो चंगाई एक गवाही बन जाती है। ये याद दिलाती है कि हमारा पिता अब भी सहारा देता है, पुनर्स्थापित करता है और बल देता है। भजन संहिता 103:2-3 कहती है, हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कह और उसके सब उपकारों को न भूल, जो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। जब परमेश्वर आपको वहां से निकालता है जहां आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, तब आपका हृदय निर्भरता सीखता है और आपका विश्वास वास्तविक हो जाता है। कभी कभी आपकी योजनाएं टूट जाती हैं, मानो सब कुछ बिखर गया हो, लेकिन बाद में आप देखते हैं वही विघटन आपको विनाश से बचा गया या आपको बेहतर दिशा में ले गया। नीति प्रवचन 16:9 बताता है, मनुष्य का मन अपनी चाल चलता है, परंतु यहोवा उसके कदमों को स्थिर करता है। जब देरी होती है तो लगता है कि परमेश्वर चुप है, पर वो कहना चाहता है, अभी नहीं, उचित समय आने दो। सबोपदेशक 3:11 कहता है, उसने सब कुछ अपने समय में सुंदर बनाया है। इसलिए अपनी दृष्टि बदलें। परमेश्वर केवल आराम चाहता है, ऐसा नहीं, वो आपके चरित्र और विश्वास की गहराई बनाना चाहता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मसीही जीवन भी परीक्षा द्वारा परिपक्व होता है। नीति प्रवचन 17:3 कहता है, रजत के लिए क्रूसी और सोने के लिए भट्ठी होती है, परंतु हृदयों को यहोवा परखता है। आग शुद्ध करती है, दबाव असली ताकत दिखाता है। इसी तरह कठिन समय आपके विश्वास की नींव प्रकट करता है। जब जीवन सहज होता है तो परमेश्वर भला है कहना आसान है, पर जब जीवन कठिन होता है तब पता चलता है कि आपका विश्वास आदत है या सच्चा संबंध। प्रभु से कहें, हे प्रभु, इस स्थिति से तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? जब हम यूं ईमानदारी से पूछते हैं, तब हर संकट एक क्लास बन जाता है और हर आंसू एक शिक्षा। परमेश्वर कभी भी आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाने देता। यशाया 43:2 में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तो वे तुझ पर न बहेंगी। जब तू आग में चले तो तू झुलसेगा नहीं। वचन कहता है कि तू तूफान से बचाया नहीं जाएगा, पर तू उसमें अकेला नहीं रहेगा। यही प्रतिज्ञा है। 2 कुरिन्थियों 4:17 कहता है, क्योंकि हमारा हल्का और क्षणिक क्लेश हमारे लिए अत्यंत और सनातन महिमा उत्पन्न करता है। इसलिए जब तू कठिन समय से गुजरे तो जान ले कि कुछ महान तेरे भीतर बन रहा है। अब हम मिलकर प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने मुझे हर कठिन परिस्थिति में संभाला, हर दबाव में स्थिर किया। जब मैं थक गया था तब तूने मुझे अगले कदम के लिए बल दिया। जब मैं प्रक्रिया नहीं समझता था तब भी तू मेरे भले के लिए कार्य कर रहा था। हे प्रभु, मुझे हर कठिनाई के बीच परिपक्व विश्वास देना। मेरा चरित्र अपने अनुसार गढ़, मेरी विचारधारा बदल। मुझे सिखा कि मैं तुझ पर भरोसा रखूं, भले ही मेरी भावनाएं विपरीत हों। मुझे अपने बुलाहट की ओर बढ़ने का साहस दे, जैसे फिलिप्पियों 3:12-14 कहता है कि मैं पीछे की बातें भूलकर आगे की ओर बढ़ूं, क्योंकि मसीह यीशु ने मुझे अपना बना लिया है। प्रभु, मुझे धैर्य सिखा जब मैं शीघ्र उत्तर चाहता हूं। मुझे शांति सिखा जब मैं नियंत्रण चाहता हूं। मुझे भरोसा सिखा जब मुझे प्रमाण चाहिए होता है। यदि तू हां कहे तो मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। यदि तू रुको कहे तब भी मैं स्तुति करूंगा, और यदि तू ना कहे तब भी मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि तेरी इच्छा पूर्ण है और तेरी योजना भली। हे प्रभु, मेरी योजनाएं यदि टूटें तो मुझे समझा कि कुछ विघटन तेरे द्वारा दिए गए दिशा परिवर्तन है। तू एक द्वार बंद करता है ताकि दूसरा खुल सके, जो मुझे तेरी शांति और उद्देश्य में ले जाए। याकूब 1:2-4 में लिखा है कि
कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास जब परखा जाता है तो धीरज उत्पन्न करता है। प्रभु, जब मेरा विश्वास परखा जाए, मुझे संयम, शांति और नम्रता दे। मेरे शब्दों को बुद्धिमान बना, मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे कर्मों से तेरा आदर हो। जैसा भजन संहिता 51:10 में लिखा है कि हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नवीकृत कर। हे पिता, यदि तेरे जीवन में तू धैर्य, नम्रता या आत्मसंयम उत्पन्न करना चाहता है तो तेरी इच्छा पूरी हो। जब मैं निर्बल हूं तब तू मेरा बल बन जा। यशाया 41:10 में लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। तू विस्मित मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, निश्चय तेरा सहारा दूंगा और अपनी धर्ममयी दाहिनी भुजा से तुझे संभालूंगा। प्रभु, मुझे वो विश्वास दे जो तूफानों में भी स्थिर रहे। मुझे जड़ों से अडिग बना, जैसा 1 कुरिन्थियों 15:58 में लिखा है कि इस कारण हे मेरे प्रिय भाइयों, स्थिर और अचल रहो और प्रभु के काम में सदा भरपूर बने रहो, ये जानते हुए कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मेरा जीवन उस समझदार मनुष्य के समान बना जो चट्टान पर घर बनाता है। मत्ती 7:24-25। हे यीशु, तू ही मेरी चट्टान बन। जब वर्षा हो और आंधी चले, मेरा विश्वास अचल रहे। प्रभु, धन्यवाद तेरे अनुग्रह, तेरी शक्ति और तेरे प्रेम के लिए। मैं अपना हृदय तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। इसलिए जब तू कठिन समय से गुजरे तो जान ले कि कुछ महान तेरे भीतर बन रहा है। अब हम मिलकर प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने मुझे हर कठिन परिस्थिति में संभाला, हर दबाव में स्थिर किया। जब मैं थक गया था तब तूने मुझे अगले कदम के लिए बल दिया। जब मैं प्रक्रिया नहीं समझता था तब भी तू मेरे भले के लिए कार्य कर रहा था। हे प्रभु, मुझे हर कठिनाई के बीच परिपक्व विश्वास देना। मेरा चरित्र अपने अनुसार गढ़, मेरी विचारधारा बदल। मुझे सिखा कि मैं तुझ पर भरोसा रखूं, भले ही मेरी भावनाएं विपरीत हों। मुझे अपने बुलाहट की ओर बढ़ने का साहस दे, जैसे फिलिप्पियों 3:12-14 कहता है कि मैं पीछे की बातें भूलकर आगे की ओर बढ़ूं, क्योंकि मसीह यीशु ने मुझे अपना बना लिया है। प्रभु, मुझे धैर्य सिखा जब मैं शीघ्र उत्तर चाहता हूं। मुझे शांति सिखा जब मैं नियंत्रण चाहता हूं। मुझे भरोसा सिखा जब मुझे प्रमाण चाहिए होता है। यदि तू हां कहे तो मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। यदि तू रुको कहे तब भी मैं स्तुति करूंगा, और यदि तू ना कहे तब भी मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि तेरी इच्छा पूर्ण है और तेरी योजना भली। हे प्रभु, मेरी योजनाएं यदि टूटें तो मुझे समझा कि कुछ विघटन तेरे द्वारा दिए गए दिशा परिवर्तन है। तू एक द्वार बंद करता है ताकि दूसरा खुल सके, जो मुझे तेरी शांति और उद्देश्य में ले जाए। याकूब 1:2-4 में लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास जब परखा जाता है तो धीरज उत्पन्न करता है। प्रभु, जब मेरा विश्वास परखा जाए, मुझे संयम, शांति और नम्रता दे। मेरे शब्दों को बुद्धिमान बना, मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे कर्मों से तेरा आदर हो। जैसा भजन संहिता 51:10 में लिखा है कि हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नवीकृत कर। हे पिता, यदि तेरे जीवन में तू धैर्य, नम्रता या आत्मसंयम उत्पन्न करना चाहता है तो तेरी इच्छा पूरी हो। जब मैं निर्बल हूं तब तू मेरा बल बन जा। यशाया 41:10 में लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। तू विस्मित मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, निश्चय तेरा सहारा दूंगा और अपनी धर्ममयी दाहिनी भुजा से तुझे संभालूंगा। प्रभु, मुझे वो विश्वास दे जो तूफानों में भी स्थिर रहे। मुझे जड़ों से अडिग बना, जैसा 1 कुरिन्थियों 15:58 में लिखा है कि इस कारण हे मेरे प्रिय भाइयों, स्थिर और अचल रहो और प्रभु के काम में सदा भरपूर बने रहो, ये जानते हुए कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मेरा जीवन उस समझदार मनुष्य के समान बना जो चट्टान पर घर बनाता है। मत्ती 7:24-25। हे यीशु, तू ही मेरी चट्टान बन।
जब वर्षा हो और आंधी चले मेरा विश्वास अचल रहे। प्रभु, धन्यवाद तेरे अनुग्रह, तेरी शक्ति और तेरे प्रेम के लिए। मैं अपना हृदय तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन।